अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों, चाहे वो आपकी परिवार वाले ने कब्जा किया हो या फिर पड़ोसी ने किया हो या फिर आपके रिश्तेदार ने किया हो। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपकी जमीन पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उस कब्जे के लिए आप कैसे वापस लेंगे? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। दोस्तों, आज नहीं तो कल कभी ना कभी लाइफ में आपके काम आने वाली है। सबसे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से आपके पास कागज होने चाहिए और सबसे पहले आप क्या करेंगे? दोस्तों, पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस आपकी कब मदद करेगी, पुलिस के लिए क्या क्या अधिकार हैं, दोस्तों आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप राजस्व विभाग के पास जब जाते हैं तो राजस्व विभाग के पास कब जाएंगे आप, राजस्व विभाग कब आपकी मदद करेगा और राजस्व विभाग के लिए क्या क्या अधिकार हैं और राजस्व विभाग आपकी कब कब काम पर आएगा। अब सिविल कोर्ट कब जाएंगे, आपको सिविल कोर्ट कब जाना है और सिविल कोर्ट आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है और सिविल कोर्ट डॉक्यूमेंट मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट आपको क्यों भेजेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर किसी जमींदार के पास, जो भी जिनके पास जमीन है, जो गांव के रहने वाले हैं चाहे शहर के रहने वाले हैं, तो दोस्तों आपके पास कभी ना कभी किसी ना किसी के लाइफ में ये चीज जरूर सामने फेस होती है कि किसी जबरदस्ती, कोई पैसे में ज्यादा पावरफुल है, कोई ताकत में ज्यादा पावरफुल है या फिर कोई राजनीति में ज्यादा पावरफुल है या फिर वो काफी ज्यादा सोर्स उसका बड़ा है और वो छोटे, अपने से छोटे के जमीन पर अगर अवैध कब्जा कर लेता है, तो दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और कैसे आप उस कब्जे को वापस ले सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो आपका काम रहेगा कि आपके पास आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना है। सबसे पहला, यानी दोस्तों आप जानते हैं जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो फर्जी है, लेकिन दोस्तों हमें अपने असली डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिखाना होगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा होता है जमीन की रसीद। जमीन की जो रसीद होती है, जमीन की रसीद, दोस्तों जमीन की रसीद आपके पास आपकी होना चाहिए, आपका खसरा खसौनी आपके नाम पर होना चाहिए, आपका खतियान होना चाहिए और दोस्तों आपकी जमीन का नक्शा यानी आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री की नकल आपके पास होना चाहिए, दाखिल खारिज आपके पास होना चाहिए और दोस्तों जमीन के सारे कागजात आप अपने जांचें, यानी आपको अपने सारे कागजात सबसे पहले इकट्ठा करने हैं, क्योंकि दोस्तों सब कुछ करने के बाद जब लास्ट में आप पहुंचेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के पास, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आपसे कागजात मांगेगा। कागजात अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अपनी कागजात नहीं है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आपके हक में कभी भी फैसला नहीं करेगा। तो दोस्तों इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें, आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपने पास जरूर रखने हैं। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको अपने कागजात दिखाने होंगे, तभी कोर्ट आपके पक्ष में दोस्तों फैसला करेगा, वरना दोस्तों आपकी केस पे कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। अब दोस्तों आते हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस के पास आपको कब जाना है और पुलिस आपकी क्या क्या मदद करती है इस मामले में। दोस्तों सबसे पहले तो ये है, ये केस आता है टाइटल का, यानी हमें क्या करना है, टाइटल लेना है। टाइटल जो किसी और ने टाइटल अभी ले रखा है, यानी जो हमारी जमीन है, जो हमारे संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, किसी और ने जो कब्जा किया हुआ है उससे हमें टाइटल वापस लेना है, हमें अपना टाइटल दिखाना है। तो दोस्तों पुलिस का काम होता है कि आप किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी तरह से आप शांति ही बनाए रखें, यानी अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना ये पुलिस का काम होता है। किसी ने किसी को धमकी दे दिया है, किसी ने लड़ाई झगड़ा कर दिया, किसी को मारपीट कर दी, तो इस चीज में पुलिस आपको इंटरफेयर करती है, लेकिन पुलिस को इसका अधिकार नहीं है कि वो आपका टाइटल डिसाइड करे। अब पुलिस आपका कभी भी टाइटल डिसाइड नहीं कर सकती है। पुलिस आपकी कंप्लेंट को सुनेगी, आप लोग आपस में भिड़े ना, एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, इसलिए पुलिस आपकी मदद करेगी। पुलिस आपका केस बनाकर आपको दोस्तों सिविल कोर्ट को दे देगी, सिविल कोर्ट फिर उस पर सुनवाई करेगा, उसके बाद दोस्तों फिर आपका केस रेफर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो दोस्तों पुलिस आपकी इतनी ही मदद कर सकती है कि आपको लड़ने और झगड़ने से बचा सकती है। और दोस्तों आप जब भी कोई भी केस होता है ऐसे, तो अधिकतर सबसे पहले लोग पुलिस के पास जाते हैं,
तो पुलिस तो आएगी, पुलिस के पास एफआईआर होगा, पुलिस के पास एप्लीकेशन जाएगा, तो पुलिस आपके पास से जरूर आएगी, उसकी ड्यूटी है, ये कानून है, उसे आपके पास आना है। लेकिन पुलिस आपका टाइटल डिसाइड नहीं कर सकती किसी भी कीमत। पुलिस के नजरिए से आप देखते हैं तो वर्तमान में अभी जमीन उसी की है जिसका कब्जा है, क्योंकि चाहे भले ही फर्जी है लेकिन कागजात उसके पास हैं, चाहे भले वो फर्जी हो, लेकिन अभी पुलिस कोई भी टाइटल डिसाइड नहीं कर सकती। इस चीज के लिए आपको ये दूसरे जिसने कब्जा कर रखा है, जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इस चीज के लिए आपके कोर्ट में सिद्ध करना है कि ये फर्जी है और हमारे टाइटल असली है, डॉक्यूमेंट हमारे असली हैं। तो इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी खसरा है, खतौनी है और रजिस्ट्री की नकल है, रजिस्ट्री है, जमीन की रसीद है, खसरा खतौनी सब कुछ ले जाकर दोस्तों आपको ओरिजिनल अपने कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। राजस्व विभाग आपकी ऐसे में क्या मदद कर सकता है? राजस्व विभाग सिर्फ आपकी इतनी मदद कर सकता है, यानी आंचल कर सकता है, सीमांकन कर सकता है और म्यूटेशन कर सकता है। सीमांकन का मतलब है आप जब तहसील में रिपोर्ट देंगे, आप तहसील में इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट लगाएंगे, तो जमीन के जो भी अधिकारी हैं, लेखपाल, कानून को आपके जमीन पर पहुंचकर वो आपकी सीमांकन करेंगे। आपका क्षेत्रफल कहां से कहां तक है और कितना आपके नाम पर है और कितनी आपकी जमीन है या जगह है, सिर्फ राजस्व इतना कर सकता है। आपका म्यूटेशन जारी कर सकता है, आपका म्यूटेशन दिखा सकता है, आंचल कर सकता है, बस इसके सिवा अगर टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता है राजस्व विभाग भी। राजस्व विभाग भी आपका टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता, तो टाइटल को डिसाइड करना डॉक्यूमेंट के आधार पर ये कोर्ट करेगा। कोर्ट का काम है टाइटल को डिसाइड करना, वो भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कोर्ट के मुताबिक सही हैं तो। कोर्ट जब जांच करेगा आपकी, कोर्ट के मुताबिक आपके पास डॉक्यूमेंट पाए जाएंगे तो कोर्ट आपको टाइटल दे देगा। इसके बाद दोस्तों जब आप जाएंगे अपने सिविल कोर्ट में, अब सिविल कोर्ट क्या करेगा दोस्तों? सिविल कोर्ट का काम है, ये सिविल कोर्ट पहले से ये जांचना चाहता है ये केस क्या है। तो दोस्तों जमीन का कब्जा विवाद का ये केस है और दो पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं टाइटल के लिए, दोनों को टाइटल चाहिए। अब टाइटल किसका असली है, कौन नकली है, इस चीज के लिए डिसाइड करना ये आपका सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट से इस चीज को मिलता है कि टाइटल किसका है। अब दो पक्ष हैं, दोनों ही हकदार हैं कि टाइटल हमें मिलना चाहिए, टाइटल हमारा है, यानी जमीन हमारी है, जमीन हमारी है। तो इस चक्कर आपस में झगड़ रहे हैं टाइटल के लिए। तो कोर्ट, आप जो आपका सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट क्या करेगा? आपके उस भूमि निर्माण पर रोक लगा देता है। जब आप उस पर रोक लगा देगा, आप जब तक कोर्ट का कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता तब तक आप उस पर निर्माण नहीं कर सकते, उस पर आप किसी भी तरह की बिल्डिंग या भवन नहीं बना सकते, किसी भी तरह का आपको कोई भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोर्ट का उल्लंघन करते हैं, कोर्ट ने आदेश कर दिया सिविल कोर्ट ने कि उस पर रोक लगा दी, उसके रोक लगाने के बावजूद भी आपने उस पर भवन बनाया, खेती करी उस जमीन पर, तो फिर आपके पास कार्रवाई हो सकती है और आपके खिलाफ फिर कानून होगा, फिर पुलिस उसमें एक्शन लेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों सबसे पहला ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का नियम है कि आप कब्जा के आधार पर मालिक नहीं बन सकते। यानी आपने जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, या फिर किसी भी जगह पर आपने मकान पर कब्जा कर लिया है, तो सिर्फ कब्जा के बल पर, यानी कब्जा के बलबूते आप किसी भी के टाइटल आपके नाम नहीं आ सकता, आप उसके मालिक नहीं बन सकते। इसके लिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, इसके लिए सिद्ध करना होगा कि ये जमीन हमारी है। और दोस्तों कब्जा लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है टाइटल। यानी टाइटल का मतलब है दोस्तों किसके नाम पर जमीन है, कौन इसका असली मालिक है। अब असली मालिक बनने के लिए दोस्तों आप जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो आप दोनों पक्षों में से कौन ऐसा पक्ष है जो अपने असली डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, जो असली डॉक्यूमेंट साबित कर सकता है। वहां पर अगर जमीन आपकी है, आप दूसरे को अवैध मानते हैं, तो आपके लिए अपनी जमीन की खसरा, खतौनी, खतियान और अपनी रसीद
और अपनी रजिस्ट्री, जो भी जमीन के कागजात हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, जो आपके नाम पर हैं, जो आपके नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर, आपके दादाजी के नाम पर दूसरी तीसरी पीढ़ी तक हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जांच लेगा कि ये कब्जा अवैध है, ये कब्जा पूरी तरह से नाजायज है, और फिर कोर्ट आपके पक्ष में आदेश करेगा कि ये जमीन खाली होनी चाहिए और जो अवैध कब्जा कर रखा है इन्हें हटाना चाहिए, और जिसके नाम पर टाइटल है उसे कब्जा दिया जाना चाहिए। तो फिर ये कोर्ट पुलिस को हो जाता है। फिर पुलिस आपको कब्जा दिलाने में आपकी हेल्प करती है डायरेक्ट। जब तक कोर्ट आपका आदेश नहीं करेगा, जब तक कोर्ट आपके आदेश में, आपके पक्ष में आदेश नहीं करेगा, आपके पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं देगा, तब तक आप किसी भी तरह से कब्जा नहीं ले सकते। अगर सिविल कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है, सिविल कोर्ट अगर कह देता है कि हाँ इसे रोक, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक आप इस पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आपकी समस्या जाने से पहले जो सिविल कोर्ट है वो उस पर रोक लगा देगा। ना आप उस पर कोई भवन बना सकते हैं, ना कोई बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर जमीन है तो ना आप उस पर कोई भी खेती कर सकते हैं, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। और कोर्ट के विरुद्ध, यानी कोर्ट ने आदेश कर दिया, रोक लगा दी, उसके बाद भी जो आप उस पर कार्रवाई करते हैं, आप भवन बनाते हैं या अपना मकान बनाते हैं या खेती करते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी आपके पास कि आपने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। किसी भी कीमत पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करना है। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको दी है क्योंकि ये जानकारी सभी के पास होना जरूरी है अगर आपके सामने कभी ये प्रॉब्लम फेस होती है तो।